नमस्कार। झूठी खबरों को सच का आईना दिखाने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रस्ट न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये बात है सन 1665 की। इंग्लैंड के डर्बीशायर के एक छोटे से गांव का एक टेलर लंदन शहर से कपड़े की थान खरीद कर लाता है। दुकान में काम करने वाले नौकर उस थान को खोलते हैं और झाड़ कर टांग देते हैं। उसे नहीं पता होता है कि अनजाने में उसने किस महामारी को गांव की हवा में मिला दिया था। जी हाँ, यह दौर था द ग्रेट प्लेग का, जिसने लंदन की 1/4 जनसंख्या को अपनी मौत की चपेट में ले लिया था। नमस्कार, मैं अंकित हर्ष स्वागत करता हूं आपका ट्रस्ट न्यूज में, और हम बात कर रहे हैं द ग्रेट प्लेग की। आज के दौर में फैली हुई कोरोना महामारी की तरह ही द ग्रेट प्लेग बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी थी। 1665 से 1666 के अंत तक इसने लंदन और उसके आसपास के शहरों में खौफ का माहौल बना दिया था। अनजाने में करी गई नौकर की गलती से गांव में भी यह बीमारी दस्तक दे चुकी थी। इतिहासकारों के अनुसार, यानी हिस्टोरियंस के अनुसार, गांव में वो नौकर ही इस महामारी का पहला शिकार बना और इस भयानक बीमारी से बहुत कष्टकार मौत मिला। उस गांव में इस बीमारी के आने से अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए आसपास के गांव में भागने लगे। 1665 के अंत तक उस गांव में 42 लोगों की मौत उस महामारी के कारण हो चुकी थी। उस दौरान उस गांव के मुखिया थे विलियम मॉम्पसन। वह यह समझ गए थे कि अगर गांव के लोग इधर उधर भागने लगे तो बीमारी दूसरे गांव में भी फैल सकती है। इस सिलसिले को तोड़ने के लिए मॉम्पसन बहुत ही साहसिक फैसला किया। उन्होंने उस गांव के लोगों को गांव से बाहर ना जाने की सलाह दी और अपने घरों में रहने को कहा। मॉम्पसन को यह यकीन था कि उनके इस फैसले से महामारी उनके गांव तक ही सीमित रहेगी, बशर्ते उनके अपने गांव के लोग ही इसके चपेट में आने वाले थे। गांव वालों ने भी मॉम्पसन की बात को माना और अपने आसपास के गांव के लोगों को बचाने के लिए खुद को क्वारंटीन कर लिया। आज के क्वारंटीन की तरह ही तब भी कई रोक लगे थे। गांव की सीमा पर एक बाउंड्री स्टोन नामक दीवार बनाई गई। उस दीवार में छेद बनाए गए थे जिसमें गांव वाले सिरके में भीगे सिक्के रख देते थे। बाहर के लोग उस सिक्के के बदले उन्हें खाना और जरूरतमंद सामान उन्हें दिया करते थे। धीरे धीरे उस गांव में महामारी ने काल रूप धारण कर लिया। हर घर से रोजाना लाशें निकलने लगी, जिन्हें गांव की आबादी के इलाके से दूर दफनाया जाता था। दफनाने वालों के अलावा किसी और को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। 1666 के अंत तक गांव में 340 लोग हुआ करते थे, जिसमें 266 लोग अपनी जान गंवा चुके थे सिर्फ इस महामारी के कारण। पर गांव के लोग इस फैसले के पूरे समर्थन में थे कि महामारी किसी और गांव में नहीं फैलेगी। आज वो गांव डर्बीशायर का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यानी टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। उस समय के घर आज भी मौजूद है जिन्हें प्लेग कॉटेज के नाम से जाना जाता है। घरों के बाहर बोर्ड लगे हैं जिनमें उस घर से मरने वालों का नाम अंकित है। मानवता और बलिदान की यह कहानी आज तक सुनाई जाती है। आज के दौर में जब हमारा देश कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन और क्वारंटीन जैसे अवस्था में भी है, उस गांव के लोगों के मानवता के लिए किए गए आत्म बलिदान की कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम इंग्लैंड के उस छोटे से गांव के लोगों से प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन बनने तक लॉकडाउन और सेल्फ क्वारंटीन ही हमारे प्रभावी हथियार हैं। हम इस समय उस गांव के लोगों को याद कर सकते हैं और उनकी तरह ही अपने घरों में रहकर सावधानी बरतकर कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।